स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12वीं का ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया गया है लामा। लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? तो लामा जो है वो किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? एंडीज़ पर्वत में। ठीक है, एंडीज़ पर्वत जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक, दूसरा देखिए, इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो देखो मछली पकड़ना द्वितीय क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, कपड़ा निर्माण, सेवा, लोह इस्पात निर्माण, तो मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप का एग्जाम्पल नहीं है। खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो खनन जो है उसका वास्तविक विकास जो है औद्योगिक क्रांति जब चालू हुआ उसके बाद ये खनन की प्रक्रिया तेज हुई। खनन विकास की जो विकास है बहुत तेज हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो झारखंड राज्य में भारत में जितने भी खनिज का भंडार है उसमें से कितने प्रतिशत है? ठीक है, देखो झारखंड में जो वो 30% पूरे राज्य में जितना भंडार है उतने अकेले झारखंड में है। ठीक है, खनिज संपदा। ठीक, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ तो उस समय उद्योगों के शक्ति का प्रमुख रीजन था कोयला। ठीक है, क्या था? कोयला नहीं, जल आपूर्ति, जल विद्युत जिसको कहते हैं, जल विद्युत। कोयला में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है इसलिए, और बहुत रेयर मात्रा में मिलता था इसलिए वो नहीं था। ठीक है ना। आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए आगे दिया गया, कहता है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो है वो फ्रांसिको में स्थित है। फ्रांसिको जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो देखिए यहाँ पे अंगटीसी बेसिन जो है, ऑप्शन नंबर ये में जो दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सूती कपड़ों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो सूती कपड़ों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, मतलब कि निर्माण कहाँ किया जाता है? तो बिजली घर में किया जाता है, करघा में किया जाता है, या फिर हाथ करघा में, या कारखानों में, या इनमें से सभी। देखो सूती कपड़ों का निर्माण जो होता है वो बिजली करघा में भी किया जाता है, बिजली से जो चरखा घूमता है उसमें भी, कारखानों में भी किया जाता है, हाथ करघा जो उसमें भी किया जाता है। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आगे दिया गया, कहता है निम्नांकित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर है, जो ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र लीड्स है। क्या है बाबू? लीड्स, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ? तो जर्मनी के रूर में जो कोयले के आधार पर जो हुआ था उसका जो हुआ था वो इस्पात उद्योग, क्योंकि इस्पात में बहुत ज़्यादा कोयला चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे जैसे कि देख पा रहे हैं दिया गया पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देशों का क्या नाम है? तो पेट्रोकेमिकल में अग्रणी देशों का नाम जो है वो है भारत। ठीक है, देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो कंपनी किस देश की है? जो टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो जापान का है। ठीक है, कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, टोयोटा कहाँ का है? जापान का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया, कहता है पीटर्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पीटर्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो पीटर्सबर्ग जो है वो लोह इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है, जर्मनी स्थित रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए बात किया जा रहा है? ठीक है, तो रूर में क्यों, कौन सा खनिज निकलता था? अभी आपको बताया गया था कि वहाँ पे लोह इस्पात वाले जो फैक्ट्री लगा, क्योंकि वहाँ पे कोयला चाहिए। तो कोयला होगा तभी ना, तो कोयला वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना, कोयला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोह इस्पात का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोह इस्पात का प्रमुख जो
प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो देखो आपका है, देखो यहाँ पे गेरी, वो भी होगा, इरी ये भी है, लोरेन ये भी है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जर्मनी का कितना प्रतिशत कोयला रूर क्षेत्र में से प्राप्त होता है? तो जर्मनी जिस तरह से झारखंड में है ना, भारत का झारखंड में 30% लगभग पाया जाता है, उस तरीके से जर्मनी में कितने प्रतिशत कोयला की बात कर रहा हूँ, झारखंड में खनिज की बात हो रही थी, यहाँ पे कोयला की बात हो रहा है, सिर्फ कोयला। तो कोयला कितना प्रतिशत पाया जाता है झारखंड मतलब कि रूर में, हाँ रूर क्षेत्र में? तो देखो वो जो पाया जाता है वो 80% रूर में पाया जाता है, 80%, जी हाँ, पूरे जर्मनी में जितना पाया जाता है 80% रूर में पाया जाता है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं, 11th में भी पढ़े थे हम लोग। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे या भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब, ईरान, चीन और इराक में। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि सऊदी अरबिया जो है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखिए। भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो टिस्को, कौन सा? टिस्को। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो संचार जो होता है वो किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो वो बाबू तृतीयक के क्षेत्र के अंदर में आते हैं। ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न हम लोग देखते दिया गया इसमें से, इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आता है? तो 4th नंबर वाले जो के होते हैं, ठीक है, चतुर्थ क्रिया जो है उसके अंदर में आता है। तो देखिए अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? तो विकास का जो ध्येय है किस रूप में उसने देखा है? तो वो जो देखा है स्वतंत्रता में वृद्धि। निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो निर्माण क्रिया में नवीनतम पीढ़ी किसको कहा गया है? ठीक है, तो कहा जाता है प्रौद्योगिकी को। किसको? प्रौद्योगिकी को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत जो होता है वो पूंजीवादी में होता है। किसमें? पूंजीवादी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। आगे देखिए दिया गया है कि निम्नांकित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो निम्नांकित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नांकित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो श्रम आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है? तो कुटीर उद्योग। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? वो है सूती वस्त्र उद्योग, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग पूछा जा रहा है आपको, तो कागज। ठीक है, कागज, ऑप्शन नंबर ये जो आपका सही होगा, कागज उद्योग, जो लुगदी बना के हम लोग बनाया जाता है इसमें। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु आधारित उद्योग इनमें से कौन सा होगा बाबू? तो देखो यहाँ पे दिया गया है चमड़ा उद्योग। चमड़ा जो है पशु की खाल से ही होता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है मशीनों से बनना। ठीक है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ मशीनों से बनना, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बाबू लोग हम लोग इसमें सभी वीवीआई प्रश्न को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, नए अध्याय लेकर, नए सब्जेक्ट लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।